मैंने YouTube पर एक ऐसा मकड़ा देखा जो बिल्कुल ओरियो बिस्किट जैसा दिख रहा था। सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं जो ओरियो खा रहा था वही जिंदा होकर चलने लगा हूं। कितना अजीब और मजेदार। थोड़ी खोजबीन करने पर पता चला कि यह एक ट्रैपडोर स्पाइडर है। इसका वैज्ञानिक नाम साइक्लोकोस्मिया रिकिटी है। ये एक दुर्लभ और जहरीला मकड़ा है। फिर मेरे मन में सवाल आया, क्या इसे पालतू जानवर की तरह रखा जा सकता है? जल्दी से इंटरनेट पर खोजा तो मैं हैरान रह गया। लोग सच में इस मकड़े को पालतू के रूप में बेच रहे थे। सिर्फ $6 में मैं अपना खुद का ओरियो स्पाइडर खरीद सकता था। इतनी सस्ती डील देखकर मैंने बिना 2 बार सोचे तुरंत ऑर्डर कर दिया। 3 दिन बाद मेरा ऑर्डर आ गया। मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन इतनी लंबी शिपिंग के बाद बस यही उम्मीद कर रहा था कि मेरा छोटा सा मकड़ा दोस्त सही सलामत हो। ठीक है, अब सच का पल आ गया था। चलो अपने नए पालतू को अनबॉक्स करते हैं। पैकेजिंग काफी सुरक्षित लग रही थी और ये रहा हमारा स्टार। मैंने उसे सावधानी से बाहर निकाला। इतना अजीब और अनोखा मकड़ा मैंने पहली बार देखा था। उम्मीद है कि हमारी दोस्ती अच्छी रहेगी और यह मुझ पर हमला नहीं करेगा। अब जरा इस ओरियो स्पाइडर को करीब से देखते हैं। देखो कितना कूल, लेकिन थोड़ा गुस्सैल सा है। अरे माफ करना, मैं तुम्हें गिराना नहीं चाहता था। लो, मैं मदद करता हूँ। मैंने उसे अपने नंगे हाथ पर चढ़ने दिया। मानना पड़ेगा, मैं बहुत डरा हुआ था। आखिर यह एक जहरीला मकड़ा है, लेकिन इस छोटे से दोस्त ने मुझे चौंका दिया। ये तो काफी शांत निकला। उसने कोई हमला नहीं किया, यहाँ तक कि डराने वाली मुद्रा भी नहीं बनाई। धन्यवाद छोटे दोस्त, मुझ पर भरोसा करने के लिए। अब समय आ गया था इसके लिए एक नया घर बनाने का। ज्यादातर मकड़ों के विपरीत ये छोटा खोदने वाला जीव जाले से ज्यादा नम मिट्टी पसंद करता है। इसलिए मैं इसके लिए एक साधारण मॉस टेरेरियम बना रहा हूँ। उम्मीद है इसे इसका नया अंडरग्राउंड घर पसंद आएगा। टेरेरियम बनाने के लिए मैंने ज्वालामुखी पत्थर, अकाडामा मिट्टी, छोटे पत्थर और सूखी स्फैग्नम मॉस तैयार कर ली। लेकिन प्राकृतिक लुक देने के लिए मुझे जंगल से असली मॉस चाहिए थी, तो चलो उसे ढूंढने चलते हैं। मैं एक पुराने छोड़े गए इलाके में गया और वहां मुझे शानदार मॉस से ढकी एक शाखा मिल गई, बिल्कुल वही जिसकी मुझे जरूरत थी। फिर एक छायादार कोने में मुझे हरी भरी मॉस का बड़ा हिस्सा मिला। मैंने उसे सावधानी से इकट्ठा किया और घर ले आया। चलो अपने ओरियो स्पाइडर के लिए एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले नीचे कुछ खुरदरे पत्थर डाले, फिर ज्वालामुखी पत्थरों की पतली परत बिछाई ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। इसके बाद बीच में एक कप रखा जिसका निचला हिस्सा पहले ही काट दिया गया था। सूखी स्फैग्नम मॉस नमी बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसे पहले अच्छी तरह पानी में भिगोना पड़ता है। फिर लगभग 1-2 सेंटीमीटर मोटी परत लगाई। उसके ऊपर अकाडामा मिट्टी की एक पतली परत डाली। ये मिट्टी हवा पास होने देती है और मिट्टी को चिपकने से रोकती है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और जड़ें सड़ती नहीं हैं। फिर पूरे सिस्टम में अच्छी तरह पानी डाला, लेकिन इतना नहीं कि नीचे पानी जमा हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि बीच में कप क्यों रखा गया है। असल में वही ओरियो का छोटा सा घर है। उसी के अंदर वह अपना बिल बनाएगा। अब हमने बाहर से लाई हुई मॉस लगानी शुरू की। फिर एक एयर प्लांट और लकड़ी का टुकड़ा जोड़कर पूरा सेटअप और भी प्राकृतिक बना दिया। मॉस लगाते समय सबसे जरूरी बात यह थी कि उसकी जड़ें मिट्टी को छुएं। अगर वे हवा में रह जाएं तो मॉस सूख कर मर जाएगी। फफूंदी से बचाने के लिए मैंने पौधों और मॉस पर एक सुरक्षित स्टरलाइजिंग स्प्रे भी किया। फिर साफ पानी से सब धो दिया। अब ओरियो के लिए बीच में एक आरामदायक बिल खोदने का समय था। बेचारा इतना थका हुआ था कि खुद सुरंग नहीं बना पा रहा था, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। आखिरकार मॉस टेरेरियम तैयार हो गया। मैंने सावधानी से मिस्टर ओरियो को अपने हाथ पर चढ़ाया और उसके नए घर में छोड़ दिया। उम्मीद है उसे यह जगह पसंद आएगी। 2 घंटे बाद वह अपने बिल में घुस गया और सिर्फ उसकी ओरियो जैसी पीठ बाहर दिख रही थी। चिंता मत करो, उसकी यह मजबूत पीठ जंगल में भी उसे शिकारियों से बचाती है। 3 दिन बाद उसने अपने बिल के सामने एक दरवाजा बना लिया। वाह, कितना होशियार है। हालांकि दरवाजे में थोड़े बड़े बड़े गैप थे। लगता है इसकी इंजीनियरिंग स्किल्स पर अभी काम बाकी है। 20 दिन बाद टेरेरियम में काफी बदलाव आ गए। कुछ नए पौधे उगाए थे और एक वुड ईयर मशरूम भी निकल आया था। सच में कमाल लग रहा था, लेकिन मुझे ओरियो की चिंता होने लगी। वह पूरे 20 दिन से बाहर नहीं निकला था और कुछ खाया भी नहीं था। मैंने उसका दरवाजा खोला और उसे एक छोटा कीड़ा खाने के लिए दिया। रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने शूटिंग बंद कर दी और उन्हें आराम करने दिया। अगले दिन कुछ अविश्वसनीय हुआ। वह कीड़े के साथ ऐसे सो रहा था जैसे दोनों दोस्त हों।
मैं डर गया, कहीं ओरियो मर तो नहीं गया। मैंने उसे धीरे से बाहर निकाला। सौभाग्य से वह बिल्कुल ठीक था। रुको, क्या मैं सच में इसे हाथ से खाना खिलाने वाला हूं? कोई बात नहीं छोटे दोस्त, मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट करूंगा। जब तक तुम ठीक हो, वही सबसे जरूरी है। खाना खाने के बाद वह फिर से इधर उधर घूमने लगा और कुछ पौधों को कुचल भी दिया। थोड़ा शर्मीला है, लेकिन काफी मजेदार भी। तो दोस्तों, यही थी ओरियो स्पाइडर की रोमांचक कहानी। ऐसी ही और दिलचस्प पालतू जीवों की कहानियों के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।